नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनु। इट इज़ ए फ्री चैनल फॉर CBSE स्टूडेंट्स, NCERT सिलेबस फॉर 8th स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेड बाय अल्बरोस। सभी लोग घर में खुश हैं? हाँ। सभी के घर में फूल है? हाँ, विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं। कौन कौन सा फूल है बताओ? हाँ, गुलाब, चंपा, और कौन? हाँ, चमेली, जैसे कई तरह के फूल है ना? हाँ, ये सभी फूल खिलने पर हमारे मन में खुशी आएंगे, है ना? हाँ, आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है, एक ऐसी पाठ्य पुस्तक है वसंत नामक पाठ्य पुस्तक के तीसरा भाग है। हम आज ये पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है, पहला चैप्टर है, इसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि से क्या मतलब है? हाँ, ध्वनि से अर्थ है आवाज़ शब्द कहाँ से आ रही है? हाँ, जो हमारे अंदर से आ रही आवाज़, उसके बारे में इस कविता में हम पढ़ेंगे। इसका रचयिता कौन है? इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी को हम पहले कहीं सुना है उसका नाम? हाँ, यस, उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बहुत प्रमुख कवि है, उसको जानना है, बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जाना, क्योंकि वो हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख कवि है। छायावाद क्या है बताओ? कभी सुना है उस शब्द छायावाद? छायावाद का अर्थ है, हाँ, वो प्रकृति के साथ जो संबंध है उसे हम छायावादी, उस कवि प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं उसे छायावादी कवि कहते हैं। उनके हर कविता में प्रकृति से संबंध रखते हैं। इस तरह के अनेक कविताएं हैं, लेकिन हम आज एक ऐसी कविता पढ़ेंगे, ध्वनि। इसमें वसंत के बारे में, हमारे जीवन में आने वाले जो वसंत, उसके बारे में बताना चाहते हैं कवि। अच्छा, आप लोगों को जानते हैं वसंत क्या है? वसंत शब्द पहले कभी सुना है? हाँ, जैसे हमारे भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हमें 6 ऋतु है, सीजन्स। ऋतु क्या है? ऋतु का अर्थ है सीजन, 6 सीजन्स। उसमें वसंत ऋतु सबसे प्रमुख है। वसंत ऋतु में हमारे प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हाँ, बताओ। हाँ, हमारे पेड़ पौधे खिलने जा रहे हैं, उसमें पेड़ पौधे हरियाली हो जाते हैं, उसमें नए नए पत्ते आते हैं, कलियाँ आ जाएंगे और डालियाँ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसमें कई प्रकार के पक्षियाँ रहते हैं। उसके मन में भी, सभी जीवों के मन में एक खुशी आ जाएंगे, प्रकृति में एक नयापन आ जाएंगे। ऐसी एक कविता है। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि वो नयापन आने पर हमारे मन में वो शक्ति है, उससे आगे जाने का, उस ताकत के साथ हमें जीने का शक्ति हमें इस कविता द्वारा हमें देना चाहता है कवि। इसमें हमारे यहाँ कई प्रकार के जीव है, सभी जीव को अपना अपना लक्ष्य होते हैं, और हमारे मन में भी आप लोगों को कई लक्ष्य है। हाँ, सभी लोगों का अपना अपना, हमारे मन में सभी प्रकार के चिंता आ जाते हैं। हाँ, एक परम लक्ष्य है, उस परम लक्ष्य को पाने के लिए हम निरंतर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि उस ताकत, हमारे अंदर में छिपे रहने वाले वो ताकत, उसे बाहर आ जाना, उसे बाहर जाने के लिए, बाहर आ जाने के लिए हमें हमारे मन की वो ताकत को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या क्या देखने को मिलते हैं प्रकृति में? हाँ, कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार के जीव। हाँ, ये सब देखकर बारिश हो जाने पर हमारे मन में खुशी, हाँ, सभी प्रकार के लोगों में खुशी आ जाएंगे, है ना? हाँ, इस प्रकार प्रकृति की हरियाली देखकर हमारे मन में जो खुशी आ जाएंगे। इस प्रकार
कवि अपने शरीर द्वारा प्रकृति के अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ जाते हैं और उसके अवयव को प्रकृति के संबंध साबित रखते हैं और उसके साथ अपने ताकत द्वारा सबके अंदर छिपे रहने वाले उस शक्ति को बाहर आ जाने के लिए उसके अपने कविता द्वारा वह शक्ति हमें देने के लिए कवि ये कविता लिखते हैं और साधारण जनों के सामने यह पहुंचाना चाहते हैं। अब हमें यह कविता शुरू करें। पाठ शुरू करें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यक्ष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच लूँगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं बताओ? हाँ, हमारे मन में आने वाले वसंत के बारे में इसमें कवि हमें बताना चाहता है। हमारा अंत यहाँ नहीं होता, हम समाप्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में एक परम लक्ष्य है। उस परम लक्ष्य तक पहुँच जाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुँचने पर हमें निरंतर परिश्रम करना है। इस समय हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे अंदर की शक्ति है, हमारी शक्ति कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर। हर के अंदर में जो शक्ति है, जो शक्ति हमें बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति हमें ज़रूर है आगे बढ़ने के लिए। हमारे अंत यहाँ नहीं होता। यहाँ कवि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से, हाँ पुष्प से हमारे युवजनों के साथ जोड़ते हैं। पुष्प शब्द हम युवजनों के साथ जोड़ते हैं। कवि कहते हैं युवा के मन में जो आलस है, जो आलसी बनकर रहते हैं, उसमें कोई काम करना नहीं चाहते हैं, वो आलस रहना चाहते हैं हर समय, लेकिन उसके मन में वो शक्ति, वो ताकत देना चाहता है कवि। इस कविता द्वारा कवि कहते हैं हम इस कविता द्वारा मैं वो शक्ति उन युवजनों को दे दूंगा। इससे साधारण जन समूह में वो शक्ति, मेरे मन में वो शक्ति है, वो साधारण जन के साथ पहुंचना है। इसलिए हमारे युवजन उसके आलसी रहने वाले वो युवजनों को वो शक्ति देकर मैं साधारण जन समूह में हमारी वो ताकत ज़रूर देंगे। इस कविता में कवि सिर्फ यह कहना चाहते हैं वो शक्ति हमारे मन में है। हर व्यक्ति के मन में वो ताकत है, वो वसंत है। वसंत में एक नयापन, नवीनता है, वो हमारे मन में रहते हैं, वो हमारे अंदर रहते हैं। उसे हमें ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। कवि हमें यह बताना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें कोई डाउट है? इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगले क्लास में इस कविता के सारे उत्तर मैं दे दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई संदेह है तो नीचे दिए जाने वाले मेल आईडी में मुझे मैसेज भेजें, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। नमस्ते, धन्यवाद।